विश्वास मानिए। या तो भक्ति में अतिरेक में आकर आंसू टपकाया, या फिर दूर से ही साधु को देख करके अंतर में मुस्कुराहट आती है। ये किस बात की? वे भी मनुष्य हैं, अपन सभी मनुष्य हैं, फिर साधु को देख कर मुस्कुराहट क्यों आती है? बोले स्वामी, हम जो हंसते हैं वो बादशाहों के विष से मिश्रित है, आप जो मुस्कुराते हो वो साधना की सुगंध है। मालूम, साधु पुरुष मुस्कुराएंगे बिना तो दांत नहीं दिखाएंगे, नहीं तो हाथ लगाएंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रायश्चित करना पड़ जाएगा। हार्दिक कहाँ गया भाई? बेटा सुन, दांत दिख जाए हंसते हंसते, उस त्यागी को प्रायश्चित करना पड़ता है। मुस्कुराओ, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। हाथ लगाओ, दोनों नहीं किए, और दांत हंस के खिलखिले, और रावण से अट्टहास हो गया। बेटा उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित शास्त्रों में प्रायश्चित है। स्वप्न में जैन मुनि तीर्थंकर प्रतिमा हंसते दिख जाए तो तुमको सुबह शांति कर्म करना चाहिए, अशुभ होता है। और ध्यान करते मुनिराज दिख जाए, आह तुम्हारा अभाग्य है। पुण्यात्मा जीव है जिन्हें पंच परमेश्वरी स्वप्न में आते हैं, पापी जीव हैं जिन्हें स्वप्न में भी पाप करते स्वप्न आते हैं। इसलिए ऐसे संस्कार डाल के रखो। देखो सुमति, भयो वृद्धि लोग खड़े हुए हैं, किसके लिए? मात्र एक कर्ण इंद्रिय के अंदर दो ऐसे शब्द प्रवेश कर जाएं जो कि मेरे भव में सम्यक का काम करें। ज्ञानी, जगत की भूमि जड़ रत्नों की खान हो सकती है, लेकिन भारत भूमि तीर्थंकर को जन्म देने वाले रत्नों की खान है। ये हिरण्यगर्भा है, इसका नाम हिरण्यगर्भा है। आपकी भूमि का नाम हिरण्यगर्भा है, तो रत्नगर्भा भूमि है। इसलिए ज्ञानियों, जहां निर्गंतों को जन्म दिया हो, अरिहंतों को जन्म दिया हो, ऋषि मुनियों को जन्म दिया हो, वो भारत की भूमि का कण कण तीर्थ है। और वहां आकर के मित्र, जैसे मंदिर की देहरी के पैर पड़ते हो ना, एक विदेशी आकर के भारत की मिट्टी के पैर पड़ता है, बोले तीर्थ भूमि है। जहां पर यहाँ के कण कण में नए प्रमाण की सुगंध खुली है, जहां के कण कण में नए प्रमाण की सुगंध खुली हुई है। यानी जो वस्तु के अंश की व्याख्या करता है उसका नाम नए होता है, जो सर्वांश की व्याख्या करता है उसका नाम प्रमाण होता है। जैसे कि शरीर ये प्रमाण है, उसके अंदर नाक अलग है, कान अलग है, ये अंग है, अंग है, तो अंग की व्याख्या उसका नाम नय है, और संपूर्ण व्याख्या उसका नाम प्रमाण है। और नए प्रमाण के माध्यम से वस्तु की सिद्धि होती है। नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिति सिद्धांता, ये सिद्धांत सिद्ध है। अब हमने आपसे प्रारंभ में कहा, अपनी इंद्रियों को संभाल के रखिए, कर्ण को संभाल के रखो। अंतःकरण को पवित्र करना चाहते हो तो भैया अमित गति जी सारे जगत को बोल देना। अंतःकरण को पवित्र करना चाहते हो तो कानों को संभाल के रखो। सल्लेखना के काल में रसना काम नहीं आएगी, ये कान काम में आएगी। रसना की जरूरत भी नहीं है, उसको तो कह देना तू शांत बैठ, खाने से भी और बोलने से भी। सल्लेखना चाहिए तो रसना को तो शांत कराना पड़ेगा, और कानों को खोल के रखना। बोले क्यों?
मुझे प्रभु की वाणी सुना दो। और मित्र, अब कोई दवाई मत पिलाओ मुख से, क्योंकि रसना को मना कर दिया है। संलेखना का काल है महावीर बाकलीवाल जी। मित्र, संलेखना समाधि का काल है, तो रसना से कह देना तुम तो शांत रहो, तुम्हारे लिए मैंने जीवन भर दिया है, अब मैं पीना चाहता हूं, रसना से नहीं पीऊंगा, अब कानों से पीऊंगा। समाधिस्थ ज्ञानी मुमुक्षु जीव समाधि के काल में मुख से पीने का त्याग कर देता है, पर कानों से पीने का त्याग नहीं करता। वही समाधिस्थ होता है अमित गति, जो मुख से पीना बंद कर दे, वो कानों से पीना प्रारंभ कर दे। मुख से दूध पानी लेकर के सारा भोजन, 4 प्रकार के भोजन का, असन का परित्याग कर दे, प्रतिख्यान कर दे। पचख्यान किया, प्रतिख्यान किया है, और कानों से पीना प्रारंभ किया है। ओ मित्र, क्या पियोगे? सत तृष्णा, तृष्णा तुर होकर के मां जनवाणी को कानों से पी के। मित्र, जीवन जीना हो तो मुख से मां का दूध पियो। जीवन जीना हो, जीवन जीना हो तो मुख से जन्म देने वाली मां और गाय का दूध पियो। और जन्म मरण का क्षय करना है तो कानों से मां जनवाणी का रसपान करो। विराजो। इसलिए सभी बालक से लेकर वृद्ध तक इस बात का ध्यान रखो, जन्म मरण का क्षय करना है तो कर्ण अंजलि लगा के चलना। मालूम कोठारी जी, एक सज्जन ने हमसे कहा कि इनके चंद्रपुर के बहुत सारे श्रावक इनके साथ आए हैं, और शिवपुरी है मध्य प्रदेश में, शिवपुरी ग्वालियर के पास। वहां पर सुब्र सारी ज्ञानी जी दूसरे घर में मोइया खाने जा रहा था, तो समाज ने कहा कि झांसी में विशुद्ध सागर जी हैं, चलो लेवा लाते। तो उनको समयसा सुनने कहीं जाना था। बोले मैं तो समयसा सुनने जा रहा हूं। बोले भाई तू नगर का सेठ है और तुम ही चले गए तो हमारी समाज का क्या होगा? अच्छा चलो चलते हैं। वे झांसी आ गए। बोले महाराज जी आप शिवपुरी पधारो। मैंने कहा ठीक, मैं देखता हूं। जब शिवपुरी गया वहां समय सार की वाचना हुई। वाचना जब पूर्णता की ओर थी तो सेठ जी खड़े होके कहते महाराज जी नमोस्तु। उनकी आज अचानक क्यों खड़े हो गए? बोले आपने मेरी दूसरे घर में जाने से रक्षा कर ली। मुझे समय साफ सुनना था, यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं था, इसलिए आप आ गए, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो राजकुमार जड़ी बूटी वाले थे शिवपुरी में। अब मित्र बात को समझिए, घर में ऐसा भी पकवान होना चाहिए, वो आपको अपने बच्चों की जीभ को परीक्षा करते रहना चाहिए, ये कहाँ जा रही है, कहीं ढाबे पे ना जा पाए, माँ की भोजन करता रहे, माँ का भोजन करता रहे। यही वक्ताओं का धर्म है, श्रोता बाहर ना जा पाए, अब माँ जनवाणी का रसपान करते रहे। विराजो ज्ञानियों, तो नए और दुर्ने सुधीर खुशी इस बात की मनाओ, तुम्हारा चातुर्मास का मंत्री आज सुबह पूछ रहा था, मैं बहुत गदगद हुआ। बोले गुरुजी आप प्रतिदिन बोलते हो नए प्रमाण, ये है क्या? मैं इसलिए खुश हुआ, कम से कम आदमी ने बात तो पकड़ी कि नए प्रमाण क्या है। मित्र, इसके बिना संसार का कोई भी व्यक्ति सत्य को समझ नहीं सकता, उसका नाम नए प्रमाण है। अगली परिभाषा सुनिए, ज्ञातृ अभिप्रायो वानिया। जो ज्ञाता का अभिप्राय है, आपके मन का अभिप्राय है, उसका नाम न है। श्रुत का जो विकल्प है उसका नाम न है। और नए कितने होते हैं? मुख्य रूप से 2 नए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। निश्चय नए, विभार नए। द्रव्यार्थिक निश्चय नए, पर्यार्थिक विभार नए। और आगे चलिए मित्र, सोनी जी मुमुक्षु, और कौन सा नए है? मित्र,
नैगम, संग्रह, विभार, ऋसूत्र, शब्द, समवरूढ़ एवं भूत। अभी 7 नयों की व्याख्या लगातार आप 7 दिन से सुन रहे थे। जब इन 7 नयों के प्रतिभेद करोगे, असंख्यात लोक प्रमाण नए। संक्षेप में कहें तो सिद्धसेन गणी ग्रंथ और आचार्य का नाम ध्यान रखना। सिद्धसेन गणी ने सम्मय सप्तम ग्रंथ में यूं लिखा, इस गाथा को आचार्य वीरसेन स्वामी ने श्री सठखंडागम की धवला टीका में निबंधित किया है। जावदियम नैभादम जावदियम बेभादम तावदियम चेवड़े बादम। जितने प्रकार का वचनवाद है उतने प्रकार का नयवाद है। जितने प्रकार के वचन हैं उतने प्रकार के नय हैं। विराजो ज्ञानियों मित्र, अब नय जो सापेक्ष कथन करे वो नय सम्यक नय है। एक नय होता है दुर्नय। दुर्नय श्लोक सुनाएगा कोई ज्ञानी? सकलंक नय। एक साथ मिलकर सुना तो कितना अच्छा लगता। दुर्नयकांत मारूढ़ा मालूम ये क्यों सुनवाया हमने इनसे? पारस पापड़ीवाल इसलिए सुनवाया है कि कहीं आप ये ना सोचो ये भीड़ गुरुजी क्यों रखे हैं। ये भीड़ नहीं है, ये सरस्वती माँ के बेटे हैं। यही जाके इस 7 बार शासन को जयवंत करेंगे। इसलिए मित्र शाम को सब प्रवचन करते आजकल। विराजो महात्मा यशोधर जी, इनने श्लोक सुनाया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? यदि जब इनके मुख से इतना अच्छा लगता है, अपने मुख से और कितना अच्छा लगता है। इसलिए नए प्रमाण दुर्नय ये 3 भेद करना आपको। नय दुर्नय निर्विक्रम नयना सिय सापेक्षम। सिय सापेक्षम स्याद सापेक्ष यानी स्याद निपात कथनचित ऐसा है, ये शब्द लगा है तो सम्यक है। उस सम्यक निरपेक्ष कथन कर दिया वही नय दुर्नय हो जाएगा। स्याद स्याद कन्नू भैया पुत्र हैं, स्याद पुत्र है महावीर बाकलीवाल की अपेक्षा, लेकिन पुत्र ही है। पत्नी सामने खड़ी थी, बोले पुत्र है। बेटा आया, बोले पुत्र है। जमाई आया, बोले पुत्र है। बोले कौन? कन्नू भाई। मित्र दुर्नय, तुम जमाई के पुत्र थोड़ी हो, अपने बेटे के पुत्र थोड़ी हो, अपनी पत्नी के पुत्र थोड़ी हो। पुत्र यदि हो अपनी मां के हो सकते हो, अपने पिता के हो सकते हो, अपने भाई के भी पुत्र नहीं हो। बड़ा भाई पिता के समान होता है, छोटा भाई पुत्र के समान होता है, पुत्र नहीं होता, पिता नहीं होता। सम्मान रखना चाहिए बड़े भाई का छोटे भाई को, बहुमान देना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति। जिस घर में अविनाश भैया छोटे बड़ों का सम्मान चलता है, मित्र विश्वास मान, उस घर में अमृत बरसता है। अरुण दिल्ली मित्र, जब छोटा भाई अतुल सामने हो और बड़ा भाई कहे भैया ठीक हो, और छोटा भाई अतुल कहे, मालूम राजस्थानी समाज में एक परंपरा है, ये बड़ों को, मुझे पता नहीं ये कन्नू कर रहा कि नहीं, राजस्थानी मारवाड़ी समाज की परंपरा है, अपने बड़ों को बोलते हैं धोख मारो, ढोक देता है।
एक परंपरा है, बोले ढोक देता हूं। मतलब वो जय जिनेन्द्र प्रणाम बाद में करते, बोले ढोक। तो ये ढोक क्या है? जैसे हम परमात्मा को ढोक मारते हैं या सम्मान में ढोक मारते हैं, बेटा जहाँ ढोक मारने की परंपरा, प्रणाम करने की परंपरा है, उस घर में अमृत बरसता है। सुबह से जगे वो गाली प्रारंभ, उस घर में तो जहर बरसता है। जिसको अपने घर का नाश करना हो सुबह से गाली देना प्रारंभ करो, और जिसको अपने घर में अमृत बरसाना हो सुबह से जय जिनेन्द्र करो। विराजो ज्ञानी। ओह, इसलिए स्याद सापेक्ष भंगों की अपेक्षा भेद से जो युक्त वे 7 भंग वे प्रमाण कहलाते हैं। और नए युक्त हैं भंगों को नए कहते हैं, और नए निरपेक्ष, स्यात् निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, वे नए दुर्नय कहलाते हैं। इसको कहते सकलंक नय दुर्नय मारूड़ा, सकलंका नहीं आवे सकलंक नय है, और जो सापेक्ष है वे निष्कलंक नय है। इसलिए सनत भैया सकलंक नय तत्व निर्णय में सहकारी नहीं है, निकलंक नय ही मेरे मित्र, अकलंक नय निकलंक नय ही सत्य शासन का प्रकाशन करने वाले विराजो। भी 7 भंग, इनका नाम सुन लीजिए और जाओ। सियत अत्थि तीर्णथि दुवे अवतब्बम शीर्षंजुत्तम अवतब्बम ते तहा प्रमाण भंगिषेण अब्बा। अत्थित्यनत्थि स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य इति प्रमाण भंगी सुनियाब्बा। प्रमाण भंगी सुज्ञातव्या, अच्छी तरह से जानना चाहिए। अब क्रमशः एक एक भंग की व्याख्या करेंगे। आप कल फिर आओगे मित्र, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। और ज्ञानी भगवान विष्णु कुमार अकंपनाचार उन महायोगियों का भी ध्यान करना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की